आज मैं बहुत यूजफुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो आप लोग को बेहद पसंद आने वाला है। ऐसे मैं हर रोज़ आप सबके लिए अच्छे अच्छे किचन टिप्स लेकर आते रहती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है इस तरह को मिर्ची को लेकर। देखिए मिर्ची क्या होते हैं, बहुत जल्दी ये सूखने भी लगते हैं और बहुत जल्दी ये ख़राब भी होने लगते हैं। तो इसके लिए हमें क्या किया, इस मिर्ची को सारा डंठल देखिए हम निकाल दिए हैं। तो निकालने से क्या होगा, इसका डंठल ये मिर्ची हैं जो ख़राब नहीं होते। तो इस तरह से देखिए सारे मिर्ची को डंठल को निकाल दिए हैं। और जब मिर्ची सूखने लगते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप कोई भी आपके पास जो भी आपके पास इस तरह का कंटेनर है तो कंटेनर ले लीजिए और इसको देखिए धो के हमने अच्छे से इस तरह से सुखा लिया है। और इसके बाद हम इसमें क्या करें, सारे मिर्ची को इसमें हम इस तरह से इसमें रख देंगे। इस तरह से रखने के बाद हमें क्या करना है, आपके पास जो भी चावल है घर में जो खाना बनाते हैं अक्सर, तो वो चावल ले लीजिएगा थोड़ा सा। और इस तरह से हमें क्या करना है, इसमें इस तरह से डाल देना, इस तरह से डाल दीजिएगा। आप चावल के जगह पर आप इसको इसमें टूथपिक जो आता है वो भी आप डाल सकते हैं। आपको जो ऑप्शन है दोनों में से कोई आप इस तरह से डाल दीजिए। और डालकर हमें क्या करना है, इसको ढक्कन को इस तरह से लगाकर हम इस तरह से इसको बिना फ्रीज के आप इस तरह से किचन में कहीं भी रख दीजिए। इससे मिर्ची बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह को ग्रेटर को लेकर है। और ग्रेटर देखिए इस तरह से इसमें क्या हो जाते हैं, धार हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से देखिए अगर धार ख़त्म हो जाता है तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपके पास अगर कोई पुराने दिए हैं तो दिए ले लीजिए, या तो फिर अभी दीपावली ला दिए सबके पास होंगे ही तो आप वो ले लीजिएगा। और ये देखिए मेरा ये पहले का ही दिए हैं और कुछ दीपावली भी दिए हमारे पास पड़े हुए हैं तो मैंने इस तरह से ले लिए हैं। और हमें इसको लिए क्या करना है, इसके जो पीछे की जो साइड है दिए के ईवला, इस हिस्सों को क्या करना है, हमें इस तरह से ग्रेटर के ऊपर इस तरह से चलाना है। आप इस तरह से 3 से 4 मिनट तक इसके ऊपर इस तरह से रगड़ना है। रगड़ने से क्या होंगे, दिए के देखिए इस तरह से ये इस तरह से रगड़ने से इस तरह से निकलते रहेंगे। और इससे क्या होंगे, ग्रेटर में है जो बहुत जल्दी इस तरह से धार आ जाएंगे। और आप इस तरह से देखिए जहाँ पे चिप्स वगैरह यहाँ से काटते हैं तो इसमें भी धार खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर भी आप इस तरह से रगड़िए, तो इससे भी क्या हो जाएंगे, धार हैं जो बहुत जल्दी इसमें तेज़ हो जाएंगे। तो आई होप ये टिप्स आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह को माचिस को लेकर और इस तरह का कुछ रबड़ बैंड को लेकर है। तो देखिए हम इस तरह से 4 रबड़ बैंड लिए हैं और एक माचिस लिए हैं। तो हमें क्या करना है, पहले जो माचिस के जो तिलियाँ होती हैं उसको हम इसको निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा देखिए हम इस तरह से निकाल लिए हैं। और हमें इसको क्या करना है, जो तिल्ली वाला भाग होता है उसको हम क्या करेंगे, एक साइड हम इस तरह से इसको कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें करना, और 5-6 इस तरह से हमें तिल्ली ले लेना है। और इस तरह से हमें आप चाहें तो आप 10 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं। अब बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा भी बना लीजिएगा। और इस तरह से हम देखिए रबड़ बैंड को इसके ऊपर इस तरह से लगा दिए हैं और ये एक तरह से ये देखिए गांठ बन गया। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, 3-4 इसको इस तरह से बनाकर रखना है। आपके पास अगर ज़्यादा तो आप ज़्यादा बना लीजिएगा। और हम इसको इसलिए बना रहे हैं, ये चावल के लिए हम इस तरह से बना कर रखना है। तो 2 हमने देखिए बना लिए हैं और फिर मैं एक और बना देती हूँ। और मेरे पास ज़्यादा चावल नहीं है तो इसीलिए हम थोड़ा सा ही बना रही हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारे 3 हैं जो बन के तैयार हो गए हैं। तो अब चलिए हम इसको क्या करेंगे, आपके पास जो भी खाने वाले चावल होते हैं या तो फिर जो मीठा चावल होते हैं उसमें देखिए कीड़े हैं जो बहुत जल्दी लगते हैं और इसमें छोटे छोटे जो कीड़े खास करके ज़्यादा होते हैं। तो चावल को धूप में नहीं डाल सकते हैं, धूप में डालने से क्या हो जाते हैं, चावल हैं जो ख़राब हो जाते हैं। तो हमें धूप में नहीं डालना। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, गांठ बना लीजिएगा और इसके अंदर इस तरह से डाल दीजिएगा। अगर आपके पास चावल ज़्यादा है तो आप क्या कीजिएगा, पहले आधा चावल को निकाल लीजिएगा और उसके अंदर डाल दीजिएगा और फिर ऊपर से चावल को डाल दीजिएगा। और डालने के बाद क्या करना, आप जो भी आपके डब्बे में होंगे उसको आप क्या कीजिएगा, आप अच्छी तरह से ढक्कन को टाइट इस तरह से लगा दीजिएगा। लगाने से क्या होंगे, अगर कीड़े हो गए हैं तो वो मर जाएंगे, अगर नहीं हुए हैं तो ये बिल्कुल नहीं होंगे, ये सुरक्षित रहेंगे। तो आई होप ये टिप्स आप लोग को काफ़ी पसंद आया है। तो बढ़ते हैं अगले टिप्स के। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह को खीरे को लेकर है। तो देखिए खीरे तो सभी लोग उपयोग करते ही हैं और खीरे तो खास करके इसको हम सलाद के रूप में ज़्यादा लेते हैं। कई बार इसको हम फेस पैक के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें जो तीखापन रहता है उसको हम पहले इस तरह से काट कर निकाल दिए हैं। और हम कई बार सलाद बनाते हैं तो आप देखते हैं इसको हम क्या करते हैं, आधा ही उपयोग कर पाते हैं। अगर बड़ा फैमिली तो पूरा भी ले लेते हैं, और छोटा फैमिली तो हम आधा ही उपयोग कर पाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग खाने के लिए जब बैठते हैं तो अकेले हैं तो थोड़ा सा ही काट पाते हैं। और इस तरह से अगर हम खीरे को छोड़ देते हैं तो ये खीरे क्या हैं, बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं।
तो हमें इसके लिए क्या करना है, आप जो कटा हुआ भाग है उसको हमें इस तरह से ले लेना है और इसके ऊपर हमें क्या करना है, एक माचिस का तिल्ली लेना है और इस तरह से देखिए जो यहाँ पे तिल्ली था उसको हमने निकाल दिया क्योंकि वो खाने लायक नहीं होता, बहुत हानिकारक होता है। तो उसको हम पहले निकाल कर इसको फेंक दिए और इस तरह से हम इसको अटैच करके हमें रखना है। या तो आप इसमें टूथपिक जो आता है वो भी आप इसको लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से खीरे को रखिए तो खीरे जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। मेरा अगला टिप्स है इस तरह का ब्लेड को लेकर हमें क्या करना है, इस तरह से एक ब्लेड लेना है। आपके पास न्यू ब्लेड है तो न्यू ले लीजिए और पुराने हैं तो पुराने ले लेना है। और हमें लेना है एक कंघी, और अगर आपके पास देखिए पतले वाला कंघी है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप पतला वाला है तो पतला ले लीजिएगा, नहीं तो इस तरह का आप कोई भी कंघी ले लीजिएगा, नया या पुराना। और हमें लेना है फेविकोल, हमने लिए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, फेविक्विक भी आते हैं, गम वगैरह भी आते हैं, तो आप कुछ भी ले लीजिएगा। और इस तरह से देखिए हमने कंघी के ऊपर इस तरह से लगा दिए हैं, तो इस तरह से लगा देना है। हमें क्या करना है, इसको इस ब्लेड को इसके ऊपर इस तरह से चिपका देना है। इस तरह से चिपकाने से क्या होगा, जो थोड़ा सा भाग है इसका इस तरह से देख लीजिएगा, थोड़ा सा निकला रहने दीजिएगा। और इस तरह से देखिए थोड़ा सा ही हमने इस तरह से रहने दिए, पूरे अच्छे से नहीं चिपका है। तो इस तरह से हमें इस तरह चिपकाना है। और हमें एक चाकू जो आता है, आप देखते हैं बच्चे को जो हम कवर वगैरह जब भी लगाते हैं, या तो फिर आप उस बच्चे का जो चार्ट पेपर आते हैं तो उसमें के लिए एक पतला सा एक चाकू आता है, तो हम उसका उपयोग करते हैं। अगर नहीं होते हैं सभी के घर में उस तरह का चाकू, जैसे देखिए मेरे पास भी नहीं है उस तरह का चाकू, तो हमने इस तरह से बनाए हैं। और जब भी अगर कोई चार्ट पेपर हो या तो फिर बुक वगैरह में जो हम कवर लगाते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, या तो कैंची वगैरह से काटते हैं या तो फिर चाकू से काटते हैं। तो हमें क्या करना, इस तरह से आप बनाकर रख लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम देखिए चार्ट पेपर जितने भी हार्ड होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत आसानी से इस तरह से देखिए कट जाते हैं। तो इस तरह से जो मोटे वाले आते हैं या तो फिर पतले वाला जो भी आपको काटना है, तो आप इस तरह से चार्ट पेपर काट सकते हैं। और कोई भी कवर वगैरह है तो कवर भी काट सकते हैं। इजीली कट गया, ये देखिए कितने अच्छे से कट गया और बिल्कुल ये बराबर कटा है। ये देखिए पूरे अच्छे से इसका शेप बना है। और इसको हम देखिए एक बार आप फोल्ड करके दिखाते हैं, और इसको हम इस तरह से दोबारा भी काट के दिखाते हैं, और मैं भी दूसरे तरीके से इसको काट के दिखाऊंगी इजीली कितने अच्छे से ये कटते हैं। तो इस तरह से देखिए हम पहले एक निशान लगा दिए हैं फोल्ड करके, ताकि इधर उधर ना हो। और इस तरह से हमें पकड़ना है और इस तरह से क्या करना है, इस तरह से देखिए कितने इजीली ये कट गया। तो अब जब भी बच्चे का कवर में लगाते हैं या तो चार्ट पेपर में कुछ बनाते हैं, तो इस तरह से आप पहले बनाकर कंघी पर रख लीजिए। इससे आप काटिएगा तो बहुत आसानी से कट जाएगा। ना ही हमें कोई कैंची की ज़रूरत है और ना ही हमें बाज़ार से कोई चाकू वगैरह जो आते हैं काटने के लिए वो लाने का ज़रूरत है। आई होप ये टिप्स आप लोग को पसंद आया होगा। अगला टिप्स है इस तरह को प्याज को लेकर है। प्याज हम देखिए जब भी काटते हैं तो कई बार हमने क्या करते हैं, आधा ही यूज करते हैं, आधा इस तरह से बच जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, प्याज है यहाँ पे देखिए बहुत ये काला सा हो जाता है और इस पर जो छोटे छोटे मक्खी आते हैं वो बैठ जाते हैं। तो इससे क्या हमें खास करके प्याज पर ज़्यादा आते हैं। तो आप कोई भी सरसों तेल ले लीजिएगा और इस तरह से हमें ब्रश से या तो हाथ से सरसों तेल को लगा देना है इस तरह से। और लगाने के बाद आप इस तरह से इसको मत छोड़िएगा। आप क्या कीजिएगा, इसको आप कोई बर्तन के ऊपर हमें क्या करना है, इसको इस तरह से आप पलट कर रखिएगा। पलटने से क्या होंगे, इसमें जो कीड़े होते हैं वो नहीं रहेंगे, या तो फिर जो ख़राब होने लगते हैं वो प्याज हैं जो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप इस तरह से फ्रिज के बाहर भी आप इसको रख सकते हैं। तो आई होप आज का सारा टिप्स आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।